उनके पास झूठी बातें बोलने के अलावा कुछ नहीं है। भी है तो मुमकिन है, देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। तो ऐसे भी सुरक्षित है। अपनी बीवी का मंगलसूत्र उतार करके बेचा, मोदी जी ने बेचा। हमें तो कोई भी पानी पीने का भी ना दे रहा। इन्होंने तो रेपिस्ट पैदा कर दिए अपनी पार्टी के। मनोज तिवारी 10 साल में आप लोगों को नहीं दिखे? हमने आज तक नहीं देखे। द कंटाप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। इस समय हम उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के मुस्तफाबाद में मौजूद है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं, जो बाय प्रोफेशन तो डॉक्टर हैं, लेकिन चुनावी मुद्दे को लेकर के जो अभी लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, 3 चरण के मतदान होने के बाद जो है जिस तरह से दिल्ली से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। कैसे देखते हैं 3 चरण के बाद जो है जो हालात बदलता हुआ नजर आ रहा है। मोदी जी भी अपने स्टेज से प्रधानमंत्री होकर के कहीं ना कहीं किसी एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। जी। कैसे देखती हैं? देखिए, मोदी जी अगर मैं कहूँ तो वो प्रधानमंत्री देश के हैं, ना कि आरएसएस या बीजेपी के। इसलिए उनको एक ड्रेस देख करके, ड्रेस कोड या दाढ़ी टोपी देख करके मुस्लिम्स को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स वो मुस्लिम्स है यहाँ पे जिनको, भाई आप लोग तो मोदी जी तो यहाँ रहें, लेकिन मुस्लिम्स तो वो हैं जो खुद अपनी मर्जी से यहाँ रहे, जबकि उनके लिए पाकिस्तान दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग यहाँ पर दफन है, हमारा हिंदुस्तान है, हम देशवासी हैं, इसलिए हम यहाँ रहेंगे। तो इसलिए उनका ये पॉइंट बिल्कुल अच्छी नज़रिए से नहीं देखा जाता, और यही पॉइंट है जिसकी वजह से हमारे देश की बाहर के देशों में थूथू होती है। मोदी जी जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोट करते हुए कहा था कि उन्होंने कहा था कि इस देश की संपत्ति पे सबसे पहला अधिकार है तो मुसलमानों का है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? अगर पहला अधिकार होता मुसलमानों का, प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होता, राष्ट्रपति मुसलमान होता, सारे मुख्यमंत्री मुसलमान होते, सारे एमएलए मुसलमान होते, सारे जज मुसलमान होते, हर पोस्ट पे आप ऊपर से नीचे तक मुझे एक भी बता दें कि एक मुसलमान बैठा है क्या? नहीं ना। तो जनता ये वोट को लेकर के जनता गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं। इनका काम गुमराह करना, इनका काम आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना। देखिए, मंदिर बना, अयोध्या का मंदिर बना, मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अयोध्या का मंदिर बना, मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो इन लोगों ने फिर सारे मंदिरों को बनाना तोड़ करके मस्जिद बनाना शुरू कर दिया। एक कौम को आप टारगेट करके कब तक खामोश रखेंगे? ऐसा नहीं है कि मुसलमान में जान दम नहीं है। वो मुसलमान ही थे जो देवबंद के पेड़ों पर अपनी गर्दनों की वो टांग दी थी, देश की शहादत के लिए, देश के लिए शहादत दी थी। तो मोदी जी के ये अल्फाज बिल्कुल गलत हैं, और ये आप वापस नहीं बल्कि वापस जाएंगे। तो मोदी जी आप तो कहने लगे हैं कि अगर किसी के दरवाजे पे किसी के पास 2 भैंस है तो वो भी एक छीन करके घुसपैठियों में बांट देंगे। तो कड़ी भाई, देखिए, 70 साल में कांग्रेस रही, क्या कांग्रेस ने किसी की एक भैंस छीन करके किसी को दी? क्या मंगलसूत्र कांग्रेस ने सबके उतार करके बेच दिए? क्या कांग्रेस ने ऐसा कोई काम किया जो आज तक कोई पब्लिक बता दे, या मोदी जी ही बता दें विद सबूत? उनके पास झूठी बातें बोलने के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए उनके आप बात छोड़ें, अब उनको जाने का टाइम आ गया, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। वो सोनिया गांधी जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, प्रियंका जी को उल्टा बोलते हैं, मंगल सूत्र की बात उल्टी बोलते हैं। वो अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर पाया, जो अपना घर नहीं बसा पाया, वो बाहर की पब्लिक को क्या देखेगा भाई? तो कह रहे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मंगलसूत्र भी बेचवा देगी। मंगलसूत्र 70 साल में कांग्रेस ने नहीं बेचा ना, मोदी जी ने बेचा। अपनी बीवी का मंगलसूत्र उतार करके बेचा, बेच के अडानी को दिया। अब सारी लेडीज का उतार करके वो अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। लोकतंत्र, संविधान, देश को बचाना हमारा काम है। अगर पब्लिक खड़ी हो गई ना, तो आपने फॉरेन में देखे होंगे जूते मार के भगाया है, वही हाल यहाँ होगा। तो क्या लगता है कन्हैया कुमार जो हर हाल में इंशाअल्लाह 110% कन्हैया कुमार इतनी वोटों से जीत के वहां जाएंगे कि लोगों की आंख खुल जाएंगी। आपने देखा होगा, आप उधर भी जाते होंगे, कि जो यहाँ के सांसद हैं वो बौखलाए हुए हैं। तो राहुल गांधी ने कहा था, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कि अभी जो है चुनाव से पहले ही जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, अभी हालांकि वो अंतरिम बेल पे छूट चुके हैं, फिर से जाएंगे वो, तो क्या लगता है विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है? आप ये देखिए, मुख्यमंत्री जीते हुए जो पब्लिक ने जिता के भेजा, उस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया।
कहाँ की वो है, इनका इंसाफ है। शिक्षा मंत्री को जिसके बनाए हुए स्कूल फॉरेन में भी एक एग्जाम्पल बन गए फॉरेन में भी, और स्वास्थ्य मंत्री को जिसने यहाँ की स्वास्थ्य कंडीशन सुधार दी, उन सबको जेल में डाल दिया। क्या मकसद था इनका मकसद यही था कि शायद इनको जेल में डालने के बाद यहाँ फिर मैं अपना राज करूंगा। वो अब नहीं होगा, पब्लिक जाग चुकी है, सब जानते हैं। तो क्या लगता है इस बार आप लोग इंडिया गठबंधन को लाना चाह रहे हैं, आपके गले में जो है कांग्रेस का पट्टा है, तो क्या लगता है आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग का भी मंगल सूत्र जो है छिना जाए? हमारे लिए तो यही मंगल सूत्र है। क्या लगता है कन्हैया कुमार अगर आएंगे तो क्या इस क्षेत्र का विकास होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। कन्हैया कुमार ऐसे समझो कीचड़ में कमल, गरीब घर से उठ के आए, गरीब जनता की सारी परेशानियों को समझते हैं, वो जूझे इनसे। जेल उन्होंने मोदी जी की देखी है, इसलिए वो सारी चीजों को देख करके यहाँ पे आए। और ये एरिया बिल्कुल ऐसा ही समझो, अभी वो इस एरिया को चमकाएंगे और हम उनको ऐसा बना के भेजेंगे। आपके पास फिर से आएंगे, क्या बोल रहे हैं? जो मतलब जीते हुए हैं वो तो आज तक दिखाई नहीं दिए, जो अब जीतेंगे उनकी तो कोई बात ही नहीं। तुम्हारी 10 साल में आप लोग को नहीं दिखे? हमने आज तक नहीं देखे, आज तक नहीं देखे। कोई भी कह दे इतनी पब्लिक खड़ी है। आप लोग का विकास तो हुआ होगा? क्या विकास हुआ? बस वो 5 किलो राशन, वो 1100 का सिलेंडर दे रहे हैं, जो कि 500 का आता था, तो 600 रुपए में क्या राशन नहीं ले मिलता? मोटो अब 800 का सिलेंडर किया है, 803 का। देश भी तो विकास कर रहा है, मोदी जी कह रहे हैं देश विकास कर रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगी। नहीं कर नहीं रहे कुछ भी। 500 का 450 सिलेंडर, कोई विकास नहीं हो रहा है ना। पहले उल्टा हमने 1200 तक खरीदे, हमारा बजट खराब हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। हम तो ऐसे भी सुरक्षित है। मोदी जी के लाल आंखों से चीन पाकिस्तान थर कांपता है। ऐसे कांपता है, कोई भी नहीं कांपता। चोर बाजार ये आप हम रात को 12 बजे तक घूमे तब भी तसल्ली है हमें। तो क्या लगता है कि जो कहा जाता है कि मोदी जी के लाल आंखों से चीन पाकिस्तान का थर कांपता, तो नहीं कांपता है क्या पाकिस्तान? देखिए, अगर आप मुझसे डरते हैं ना, तो मैं अपनी पब्लिक में एक छवि बनाऊंगी कि मुझसे डरते हैं भाई। मैं पब्लिक में ये नहीं कहूंगी अरे हवा किधर से चली, पाकिस्तान से, बम कहाँ से गिरा, पाकिस्तान से, ये कहाँ से हुआ, पाकिस्तान से। अगर वो डरते नहीं, अगर मोदी जी पाकिस्तान से नहीं डरते तो वो ये चीज बोलते ही नहीं। राहुल जी को कह रहे हैं कि आप इलेक्शन वहां लड़ो। अरे भाई क्यों लड़ो? जिन्होंने हिंदुस्तान आजाद कराया, जिनके बाप दादाओं ने, जो सारे शहीद हुए, वो पाकिस्तान जाके इलेक्शन क्यों लड़ेंगे? वो तुम्हें भगाएंगे ना। तुम वो आदमी हो जिस टाइम जेल में बैठ करके तुमने लेटर लिख करके माफी मांग ली अंग्रेजों से, और वो राहुल जी वो आदमी है जिन्होंने अपनी दादी और अपने बाप को शहीद देखा। इसमें चित्र महिला उनसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं, क्या लगता है इस बार जो कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? भैया कोई कुमार हमें तो कोई भी पानी पीने का भी ना दे रहा। हम तो कह रहे हैं ना दे रहा है। सड़ावा नालियों का लीटर का पी रहे हैं, 20 रुपए की बोतल लेकर दोनों टाइम 40 जनता के बारे में क्या सोचता है? दिल्ली क्या राजधानी है? केजरीवाल नहीं सोच रहे? भी करी केजरीवाल नहीं कर रहे महिलाओं के लिए क्या? हाँ, केजरीवाल ने करा। स्कूल जी क्या करेंगे? देखिए, केजरीवाल अगर यहाँ की थोड़ी सी अर्थव्यवस्था सुधारी है दिल्ली में, तो सिर्फ केजरीवाल जी ने। लेडीज को अगर उन्होंने अहमियत दी है तो केजरीवाल जी ने, वरना इन्होंने तो रेपिस्ट पैदा कर दिए अपनी पार्टी के, और वो जहां लड़कियों को देखे, औरतों को देखे, बलात्कार करना शुरू कर दिया। बस केजरीवाल जी ने ही इसका ये हालात थोड़ा सुधारा है, जिसकी वजह से आज स्वास्थ्य मंत्री जेल में डाल दिया, जो शिक्षा मंत्री वो जेल में डाल दिए, खुद मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया भाई। किस लिए? डर की वजह से। लेकिन 10 दिन में, आप 10 दिन रहे, 10 दिन में आप केजरीवाल वो झंडा गाड़ेंगे कि मोदी जी शायद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। भाई तो कहते हैं कि पहले बहुत ज्यादा दंगा हुआ करते थे, लेकिन अब तो बहुत देखिए सुनिए, माफ कीजिएगा, आपको मैं नहीं कह रही हूँ, गोदी मीडिया है जिसको उन्होंने खरीद लिया है, वो सिर्फ उसी से वही चीजें बुलवाते रहते हैं। तो इसलिए आप उन चीजों पे नहीं जाइए कि मीडिया क्या कह रहा है। मीडिया ने ही उनको जिताया है, बाकी पब्लिक नहीं जिता सकती उन्हें। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा। क्या लगता है बदलाव होगा।
कौन? मनोज तिवारी आ रहे हैं? आ रहे हैं। मनोज तिवारी को कोई जानता नहीं है। कोई नहीं जानता है। रिंकिया के देखा कि इस समय हमारे साथ जो है डॉक्टर रुखसार थी, डॉक्टर रुखसाना, सॉरी, तो वो कह रही थी आप इस समय हम जो है दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। जिस तरह से अभी दिल्ली की जो है चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।